उत्पत्ति, यानी कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी और लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व तक पृथ्वी पर जीवन नहीं था। पृथ्वी पर जीवन कहाँ से आया, इस संबंध में अनेक वैज्ञानिक, दार्शनिक, विचारक, ऋषि मुनि आदि ने अपने विचार रखे। कुछ जीवन की उत्पत्ति के संबंध में कुछ धार्मिक पौराणिक कथाएं भी हैं और कुछ आधुनिकवाद के अंतर्गत रासायनिक प्रमाण भी हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी तक ये माना जाता था कि जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति स्वतः हुई है, यानी देवताओं ने, देवी देवताओं ने की है। जैसे कि सबसे पहले इसमें आता है ब्रह्मांडवाद। ईसाई धर्म के अनुसार, उनकी बाइबल के अनुसार पृथ्वी की सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर ने 6 दिनों में की है। सबसे पहले दिन उसने आकाश पाताल बनाए, दूसरे दिन आकाश, तीसरे दिन भूमि, पेड़ पौधे, चौथे दिन पक्षी, 5वें दिन मछलियां वगैरह बनाई और 6वें दिन मानव और जीव जंतुओं को बनाया। हिंदुओं के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की है। मनुष्य, देवता, जीव जंतु मनुष्य के ब्रह्मा जी के सिर से और छोटे मोटे जीव जंतु कानों से, पेड़ पौधे उनके शरीर पर पाए जाने वाले बालों से सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की। इसके बाद स्वतः जननवाद, स्वतः जननवाद, स्वतः जननवाद जैसा नाम है, स्वतः, अपने आप। 18वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों का भी यही मानना था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति स्वतः होती है। इसके संबंध में कि सूर्य की गर्मी में, सूर्य के प्रकाश से नील नदी के कीचड़ में, जब वह कीचड़ गर्म हो जाता है तो उस कीचड़ में सांप, मेढक, मछली और यहाँ तक कि घड़ियाल भी अपने आप ही पैदा हो जाती है। ये भी बताया कि पसीने से भीगी हुई कमीज को अगर 21 दिन तक हम आटे की भूसी के साथ गड्ढे में दबा के रख दें तो उसमें चूहों की उत्पत्ति हो जाती है। इस तरह के विचार स्वतः जननवाद पर काफी प्रकाश डालते हैं, काफी जोर देते हैं कि जीवों की उत्पत्ति स्वतः हुई। इसके बाद फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग। फ्रांसिस्को रेड्डी ने यह बताया कि जीव की उत्पत्ति स्वतः नहीं होती, जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है। जीवात जीवोत्पत्ति, जीवात जीवोत्पत्ति, यानी कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति संभव है। इसके लिए उन्होंने अपना प्रयोग जो किया वो ये कि उन्होंने 3 कांच के जार लिए। इन जार में उन्होंने एक मांस के टुकड़े को खूब उबाला और रख दिया। मान लें ये कांच के जार हैं और ये उसमें मांस के टुकड़े रखे हुए हैं जिसको खूब उबाला गया है। उबालने से इस मांस में जो सूक्ष्म जीव थे वो नष्ट हो गए। एक जार को उन्होंने खुला ही छोड़ दिया, दूसरे जार पे ऊपर उन्होंने महीन कपड़ा बांध दिया और तीसरे जार पे पार्चमेंट का पेपर बांध दिया। कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा जिस जार को उन्होंने खुला रखा था, ये जार रखा हुआ है, इसमें उबला हुआ मांस का पीस था। इस जार में 4-5 दिन बाद जीवों की उत्पत्ति हो गई।
इस पे ऊपर महीन कपड़ा बंधा हुआ था, इसके मुकाबले यहाँ जीवों की उत्पत्ति कम थी, तो यहाँ जीवों की उत्पत्ति बिल्कुल नहीं। इससे यह अर्थ निकाला गया कि ये जार खुला हुआ रखा था, तो इसमें मक्खियां और सूक्ष्म जीव ने प्रवेश किया, उन्होंने वहां अपने अंडे दिए, और जिस वजह से यहाँ पर जीव की उत्पत्ति हो गई। यहाँ पर मक्खी सीधी इस मांस के टुकड़े तक नहीं पहुंच पाई, बल्कि उसके आकर्षण में यहाँ ऊपर बैठी रही। कुछ अंडे सूक्ष्म जीव छिद्र में से निकल गए, अंदर 2-4 जीवों की उत्पत्ति हो गई। यहाँ ये पार्चमेंट पेपर था, बिल्कुल टाइट माना गया था, यहाँ जीव अंदर नहीं प्रवेश कर सका किसी भी विधि से, इसलिए यहाँ पर जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। इस प्रयोग द्वारा फ्रांसिस्को रेड्डी ने यह सिद्ध किया कि जीवोत्पत्ति यानी कि जीवों से ही जीव की उत्पत्ति होती है। इसी के समर्थन में लुई पास्चर ने जीवोत्पत्ति का सिद्धांत का समर्थन लुई पास्चर ने भी किया। उन्होंने भी ये बताया कि इसी तरह से मिलता जुलता प्रयोग उन्होंने किया कि एक मांस का टुकड़ा लेकर उसको खूब देर तक उबाला और उसको एक जार में रख दिया। जार के मुंह पे नली को गर्म करके एस के आकार में मोड़ दिया। जार में मांस को रख दिया और उसके ऊपर एस के आकार की परख नली ली और लगा दी। अब इसको खूब उबाल दिया, जिससे उबलने से इसके अंदर की जो वाष्प थी वो पूरी उबल के बाहर निकल गई और ये नली बिल्कुल साफ हो गई। इसको ऐसा ही छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात देखा कि अंदर किसी भी प्रकार की जीव की उत्पत्ति नहीं थी, जबकि यहाँ से इसमें वायु प्रवेश कर रही थी। वायु तो यहाँ से प्रवेश कर जाती थी, लेकिन वायु के साथ जो सूक्ष्म जीव थे, बैक्टीरिया थे, वह इस नली की दीवारों से ही चिपक कर समाप्त हो जाते थे और अंदर तक नहीं पहुंच पाए। जब जीव अंदर तक नहीं पहुंच पाए तो यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई। धीरे धीरे उन्होंने एक बार उसको इतना तोड़ दिया, वायु डायरेक्ट आने लगी, फिर इतना और तोड़ दिया, यहाँ से वायु डायरेक्ट प्रवेश कर गई और यहाँ कई सारे जीवों की उत्पत्ति हो गई। इस प्रयोग द्वारा इस बात को समर्थन मिला कि जीवों से ही जीव की उत्पत्ति होती है, स्वतः जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसके पश्चात आधुनिकवाद में ये बताया कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके संबंध में उन्होंने अपने थ्योरी में 7 चरण दिए, वो हम अभी छोड़ते हुए केवल स्टैनली मिलर के प्रयोग का अध्ययन करेंगे। स्टैनली मिलर ने बताया कि आदि काल में जैसे पृथ्वी का वातावरण था, पृथ्वी पर जो गैसें थी, कार्बन, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया आदि, ये गैसें थी जो आदिकाल का वातावरण था। जैसे कहा जाता है कि पृथ्वी एक तपता हुआ आग का गोला थी, गैसें आपस में मिली, पानी बना, पानी ऊपर से बरसा, नीचे गर्म तवे पर जैसे पानी की छींटे डालती हैं, इस तरह से वह पानी वाष्प बनकर उड़ गया। ये प्रक्रिया काफी समय तक चलती रही, तब जाके धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई। मिलर का प्रयोग इसी तरह का था। उन्होंने एक कांच की परख नलियों पर एक कमरा सा बनाया, कांच की परख में, और इसके अंदर जो आदिकाल में गैसें थीं, पानी था, अमोनिया थी, मीथेन थी आदि गैसें उसमें भर दी और 2 इलेक्ट्रोड भी विद्युत के लगा दी।
आदिकाल में वातावरण में जब सूर्य का प्रकाश निकलता था, पानी बरसता था, बिजली चमकती थी, तो इलेक्ट्रोडों द्वारा वह प्रकाश उत्पन्न करना और बिजली की कड़क उत्पन्न करना, ये गैसें भर के उन्होंने इसको खूब उबाला, गर्म किया यहाँ पर, फिर ठंडा करें, फिर उसको उबालें, फिर ठंडा करें। इस तरह से हफ्ते भर इन्होंने किया और हफ्ते भर बाद देखा तो नीचे अंत में एक लाल रंग का यहाँ पर द्रव प्राप्त हुआ। इस लाल रंग के द्रव में ही जीवन की संभावनाएं थी, अमीनो अम्ल बन गया था और जिसमें जीवन के प्रारंभिक लक्षण होते हैं।